इतिहास में पहली बार दलित सांसद ने प्रधानमंत्री को संसद में सीधी चुनौती दी। भारत के संसदीय इतिहास में कई बार तीखी बहसें हुई हैं, कई बार विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आए हैं। लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब एक दलित सांसद ने खुलेआम प्रधानमंत्री को संसद के भीतर ललकारा हो। आज हम आपको उसी ऐतिहासिक क्षण की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब भीम आर्मी के संस्थापक और दलितों की आवाज कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की बौछार कर दी। संसद लोकतंत्र का मंदिर। भारत की संसद वह जगह है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यहीं से पूरे देश के कानून बनते हैं, नीतियां तय होती हैं और जनता की आवाज सुनी जाती है। लेकिन लंबे समय से दलित समाज की आवाज संसद के भीतर दबाई जाती रही है। दलित नेताओं को अक्सर बोलने का मौका कम दिया जाता है और जब भी उन्होंने आवाज उठाई है तो सत्ता पक्ष ने उन्हें अनसुना करने की कोशिश की है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद को दिया लोकतंत्र का असली अर्थ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संसद का सपना देखा था उसमें हर वर्ग की आवाज सुनी जाती। उन्होंने संविधान में दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के अधिकारों की गारंटी दी। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी क्या वास्तव में दलित समाज की आवाज संसद में सुनी जाती है? यह सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है। चंद्रशेखर आजाद का ऐतिहासिक संबोधन। संसद के इसी सत्र में जब चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए तो पूरा सदन शांत हो गया। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत दलित समाज की पीड़ा को सामने रखकर की। उन्होंने कहा, हमारे समाज को आज भी न्याय नहीं मिलता, हमारे बच्चों को शिक्षा और नौकरियों से वंचित किया जाता है। और फिर उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने वादे बहुत किए लेकिन दलितों और पिछड़ों के लिए आपने क्या किया? प्रधानमंत्री पर सीधा सवाल। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री से एक एक कर कई सवाल पूछे। क्या दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर आपकी सरकार चुप क्यों है? क्या दलित युवाओं को नौकरियों से वंचित करना आपका विकास मॉडल है? क्या आपने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया या सचमुच उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश की? उनके सवालों ने सत्ता पक्ष को असहज कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। जैसे ही ये सवाल उठे, सदन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विपक्ष की ओर से तालियां बजी, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता असहज नजर आए। लोकसभा स्पीकर भी असमंजस में थे क्योंकि यह पहली बार था जब संसद के भीतर प्रधानमंत्री को इस तरह से सीधा घेरा गया था। मीडिया की चुप्पी। इतिहास में दर्ज इस क्षण को आप सोचेंगे कि मीडिया ने बड़े स्तर पर दिखाया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि दलितों की आवाज को दबाना ही इस व्यवस्था की परंपरा बन चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया और बहुजन आंदोलन से जुड़े प्लेटफॉर्म्स पर यह भाषण वायरल हो गया। दलित समाज ने इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी जीत माना। लोगों ने कहा, सदियों बाद हमारी आवाज संसद के भीतर गूंजी है। चंद्रशेखर आजाद का यह कदम सिर्फ एक भाषण नहीं था बल्कि एक संदेश था कि दलित समाज अब चुप नहीं बैठेगा। चंद्रशेखर आजाद के बोलते ही सत्ता पक्ष की पंक्तियों में बेचैनी फैल गई। चंद्रशेखर आजाद के बोलते ही सत्ता पक्ष की पंक्तियों में बेचैनी फैल गई। उनके शब्द तलवार की तरह थे, साफ, तीखे और बेखौफ। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने सबका साथ, सबका विकास कहा था, लेकिन दलितों के हिस्से का विकास कहाँ है? दलितों पर अत्याचार। आज भी दलित लड़कियों के साथ दरिंदगी होती है। खेतों में, सड़कों पर, यहाँ तक कि पुलिस थानों में भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। आपकी सरकार चुप क्यों है? क्या दलितों की इज्जत, दलितों का जीवन आपके लिए मायने नहीं रखता? दलित किसान और मजदूर। चंद्रशेखर ने किसानों और मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, गांवों में जो सबसे गरीब किसान है वह दलित है। खेतों में जो सबसे मेहनत करता है वह दलित मजदूर है। लेकिन जब बात न्यूनतम समर्थन मूल्य की हो, कर्ज माफी की हो, तो सरकार सिर्फ बड़े किसानों को देखती है। दलित किसान को कौन देखेगा? उन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान दिलाया। प्रधानमंत्री जी, आपने डिजिटल इंडिया की बात की, लेकिन हमारे गांवों में दलित बच्चों के पास न इंटरनेट है, न लैपटॉप। आपके नए भारत में हमारे बच्चे कहां जाएंगे? आरक्षण पर सवाल। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, आज भी दलितों के आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जाता? सरकारी नौकरियों में रिक्त पद क्यों नहीं भरे जाते? बहुजन समाज की ताकत। उन्होंने चेतावनी दी, याद रखिए, यह बहुजन समाज ही है जो आपको सत्ता देता है। अगर बहुजन समाज जाग गया तो यह सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। सत्ता पक्ष की बेचैनी। सत्ता पक्ष के नेता बार बार बीच में टोकने लगे, लेकिन चंद्रशेखर ने कहा, आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए।
सदियों से हमारी आवाज दबाई गई है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। गोदी मीडिया की चुप्पी। उन्होंने मीडिया पर भी हमला बोला। आज मीडिया सिर्फ सरकार का प्रचार कर रही है, लेकिन दलित समाज की खबरें क्यों गायब है? क्या दलित समाज इस देश का नागरिक नहीं है? अंबेडकर की चेतावनी। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब के शब्दों को याद दिलाया। जो लोग सत्ता में होते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं अगर वे जनता की उपेक्षा करें। और फिर उन्होंने कहा, आज वही हो रहा है। सत्ता जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती। भले ही राष्ट्रीय मीडिया ने इसे दबाने की कोशिश की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर का भाषण आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया। लोगों ने कहा, यह सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की आवाज नहीं, बल्कि पूरा बहुजन समाज बोल रहा है। एक नई शुरुआत। यह भाषण सिर्फ सवाल नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। एक संदेश था कि अब संसद में दलित समाज की आवाज दबेगी नहीं। यह आवाज आने वाले समय में और बुलंद होगी। प्रधानमंत्री जी, आपने सबका साथ, सबका विकास कहा था, लेकिन दलितों के हिस्से का विकास कहाँ है? दलितों पर अत्याचार। उन्होंने आगे कहा, आज भी दलित लड़कियों के साथ दरिंदगी होती है। खेतों में, सड़कों पर, यहाँ तक कि पुलिस थानों में भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। आपकी सरकार चुप क्यों है? क्या दलितों की इज्जत, दलितों का जीवन आपके लिए मायने नहीं रखता? किसानों का आंदोलन और दलित मजदूर। दलित किसान और मजदूर। चंद्रशेखर ने किसानों और मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, गांवों में जो सबसे गरीब किसान है वह दलित है। खेतों में जो सबसे मेहनत करता है वह दलित मजदूर है। लेकिन जब बात न्यूनतम समर्थन मूल्य की हो, कर्ज माफी की हो, तो सरकार सिर्फ बड़े किसानों को देखती है। दलित किसान को कौन देखेगा? शिक्षा में भेदभाव। उन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान दिलाया। प्रधानमंत्री जी, आपने डिजिटल इंडिया की बात की, लेकिन हमारे गांवों में दलित बच्चों के पास न इंटरनेट है न लैपटॉप। आपके नए भारत में हमारे बच्चे कहां जाएंगे? आरक्षण पर सवाल। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, आज भी दलितों के आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जाता? सरकारी नौकरियों में रिक्त पद क्यों नहीं भरे जाते? बहुजन समाज की यह बहुजन समाज ही है जो आपको सत्ता देता है। अगर बहुजन समाज जाग गया तो यह सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। सत्ता पक्ष की बेचैनी। सत्ता पक्ष के नेता बार बार बीच में टोकने लगे, लेकिन चंद्रशेखर ने कहा, आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए। सदियों से हमारी आवाज दबाई गई है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने मीडिया पर भी हमला बोला। आज मीडिया सिर्फ सरकार का प्रचार कर रही है, लेकिन दलित समाज की खबरें क्यों गायब है? क्या दलित समाज इस देश का नागरिक नहीं है? चंद्रशेखर ने बाबा साहेब के शब्दों को याद दिलाया। जो लोग सत्ता में होते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं अगर वे जनता की उपेक्षा करें। और फिर उन्होंने कहा, आज वही हो रहा है। सत्ता जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती। सोशल मीडिया पर वायरल होता भाषण। जनता की आवाज। भले ही राष्ट्रीय मीडिया ने इसे दबाने की कोशिश की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर का भाषण आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया। लोगों ने कहा, यह सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की आवाज नहीं, बल्कि पूरा बहुजन समाज बोल रहा है। यह भाषण सिर्फ सवाल नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। एक संदेश था कि अब संसद में दलित समाज की आवाज दबेगी नहीं। यह आवाज आने वाले समय में और बुलंद होगी।